जैसे अभी हम सभी को यहाँ पर हमारे बीएलओ के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र के फॉर्म दिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे बहुत से लोगों ने इस फॉर्म को गलत फिलअप कर लिया है, उनका यहाँ पर फॉर्म बेकार हो चुका है। और जैसे हमको बीएलओ के द्वारा दो दो फॉर्म दिए जा रहे हैं, यानी प्रत्येक व्यक्ति के दो दो फॉर्म दिए जा रहे हैं। अब जैसे आपने दोनों फॉर्म खराब कर लिए हैं, यानी दोनों फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, यानी जैसे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहें तो क्या आप कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हमको यह वाला फॉर्म अब कैसे मिलेगा, तो हम आपको दो तरीके बताएंगे। तो पहला तरीका यह है कि आप बीएलओ से कॉन्टैक्ट कर लें और नया फॉर्म ले लें, लेकिन यह आप नहीं करना चाहते, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यह फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यानी आपको यह फॉर्म कैसे मिलेगा। ओके, तो जैसे आपको यहाँ पर फॉर्म मिला है, अभी जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो आपने यहीं तो डिटेल फिलअप की होंगी यहाँ पर। तो हमने जैसे एक वीडियो बनाया था कि यह फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, इसलिए जो भी यहाँ पर पर्सनल डिटेल थी वह हमने यहाँ पर हाइड कर दी थी, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जैसे आपको इस तरीके का फॉर्म मिला है, अब जैसे आपने यहाँ पर डिटेल फिलअप की है, मिस्टेक हो गई है बहुत सी, तो आप नया फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं वही इस वीडियो में जानेंगे। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना, जैसे आपका फॉर्म गलत यहाँ पर फिलअप हो चुका है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने मोबाइल में व्हाट्सअप ऐप को ओपन कर लेना है और जैसे किसी भी चैट को ओपन कर लेना, अपने फ्रेंड को जैसे आप चैट करते हो उसी प्रकार आपको ओपन कर लेना। मैसेज वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। आने के बाद अब यहाँ पर जो आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आप इसी पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया जाता है, डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको स्कैन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से डॉक्यूमेंट को स्कैन करके फोटो क्लिक कर सकते हैं। ओके, अगर आपको व्हाट्सएप में यह ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, प्ले स्टोर से अपडेट कर लेंगे व्हाट्सएप ऐप को। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम सही तरीके से यहाँ पर फोटो क्लिक करेंगे। ओके, आपको सही तरीके से फोटो क्लिक करना, स्कैन करके होता है, अच्छी क्वालिटी में होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम फोटो क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है वह आप इसी वीडियो में जाने। तो जैसे हम इसी फॉर्म का यहाँ पर फोटो क्लिक कर चुके हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी जैसे हम इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं। लेने के बाद अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऐप और की जरूरत पड़ेगी, पिक्सल लैब। ओके, यह आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन करके पिक्सल लैब सर्च करेंगे, आपको ऐप देखने को मिल जाएगा। इसी ऐप को हमने इंस्टॉल कर लिया, ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हमने इस ऐप को ओपन किया तो यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे और जो भी हमने स्क्रीनशॉट लिया था वही हम यहाँ पर अपना वह फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, वही फॉर्म वाला। तो जैसे हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, अभी हम इसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने फ़ोटो यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। अब जो भी आपने डिटेल यहाँ पर फिलअप किया, जैसे गलती से मिस्टेक हो गई हैं, अब जो भी ऊपर वाला डिटेल था वह तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आपने कुछ किया नहीं होगा। ओके, हमने तो केवल यहाँ पर जैसे वीडियो बनाया था फॉर्म फिलअप करने के लिए, इसी वजह से हमको यह करना पड़ा था। ओके, तो यहाँ पर तो आपका सब कुछ सही रहेगा, बस यहाँ पर आपको मिस्टेक देखने को मिल रहे होंगे, यानी आपको इसी वाले कॉलम में मिस्टेक हुई होंगी। तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसके लिए हमको यहाँ पर क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे। फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करने के बाद जैसे इसी फॉर्म को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर इसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इस पर क्लिक कर देना। यह करने के बाद आपको यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ओके, बहुत से आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको क्लिक करके सबसे पहले 3-4 आपको इस तरीके से कॉपी कर लेना है। या करने के बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्म को लॉक कर देना है, नहीं ये इधर उधर हो जाता है। या करने के बाद अब जैसे हमने सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ फिलअप किया था, तो आपको गलती से गलत डेट ऑफ बर्थ फिलअप हो गया, तो आप इस तरीके इसको एडजस्ट कर देंगे। ओके, यह करने के बाद आपको यहाँ पर जो ब्लैक लाइन होता है इस पर नहीं करना है, सही तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो आपको इसी तरीके से एडजस्ट कर लेना, जैसे हमने यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। तो आपको जिस भी कॉलम में, यानी आपको सभी कॉलम में इसी तरीके से करना होगा, क्योंकि नया फॉर्म बिल्कुल ब्लैंक पेज वाला निकलेगा। ओके, उसके बाद अभी जैसे हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप इस तरीके से कर लेना। उसके बाद सेव पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना। तो जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे हमने ये वाला कॉलम ब्लैंक किया था और ये वाला किया था, हो चुका है। आपको सभी कर लेना है। ओके, अब सभी करते तो ज़्यादा टाइम लग जाता। ओके, वीडियो बड़ा हो जाता। यह करने के बाद अब आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर नियर जो भी जन सेवा केंद्र होते हैं जहाँ पर फ़ोटो कॉपी निकलता है, वहाँ से आप इसका फ़ोटो कॉपी निकलवा सकते हैं, आपको नया फॉर्म मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या करना, जैसे अभी यह फ़ोटो में है तो आप इसको PDF में कन्वर्ट कर लें। जब आप उनको सेंड करेंगे तो यह फ़ोटो यहाँ पर ब्लर नहीं होगा, अच्छे क्वालिटी में निकलेगा। ओके,
तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और आपको सर्च करना है आई लव पीडीएफ। जैसे ही आप आई लव पीडीएफ सर्च करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं जेपीजी टू पीडीएफ का। तो आपको जेपीजी टू पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद सेलेक्ट जेपीजी इमेज पर क्लिक करके आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। उसी फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे हमने उसी फॉर्म को सिलेक्ट कर लिया, कन्वर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, या पीडीएफ में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे आप किसी को या पीडीएफ सेंड करेंगे तो जो भी फॉर्म होगा वह ब्लर नहीं होगा, सही तरीके से जैसे आप प्रिंट कराएंगे तो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर यही तरीका है। तो आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना।